नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आज आत्मज्ञान आत्मा के लिए भगवान कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक में क्या कहा है। ये अक्सर कहा जाता है आत्मा अजर अमर है। उसी के विषय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नैनं छिद्राणि शस्त्राणि, शस्त्रों से इसे छिन्न भिन्न नहीं किया जा सकता है। नैनं दहति पावकः, अग्नि भी जिसे जला नहीं सकती है। न चेन क्लेद्यांतो, और जल जिसे भिजा नहीं सकती है। न शोष्यति मारुतः, और वायु जिसे सुखा नहीं सकती है। वैसी आत्मा हम लोगों के अंदर में है, और हमारे संस्कारों से, हमारे बुद्धि से वो प्रभावित भी होती है। हाँ, वो प्रभावित होती है, और हम जितने ही सुंदर कर्म करते हैं वो आत्मा की किताब में रजिस्टर होता है। और जब जब हम जन्म लेते हैं वो आत्मा में परिष्कार और सुधार होते जाता है। आत्मा मूल रूप से परमात्मा का रूप है, ऊर्जा रूप है, लेकिन विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत में कहा गया है कि आत्मा और परमात्मा दो है। आत्मा जब शरीर को धारण करती है तो वो अपने गुण के मुताबिक शरीर की रचना, गुण स्वभाव की रचना करती है, और उसमें पुनः परमात्मा हमें ये मौका देता है कि हम इसका सुधार करें। नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, न चेन क्लेद्यांतो, न शोष्यति मारुतः। हवा जिसे सुखा नहीं सकती, पानी जिसे भिजा नहीं सकती, आग जिसे जला नहीं सकता है, और कोई भी हथियार जिसकी हत्या नहीं कर सकता है, वो आत्मा अजर अमर है, जो हमारे शरीर में वास करती है। आत्मा अपरार्थ देहानांग है ना, और उसी आत्मा के अनुरूप हम देह को प्राप्त करते हैं। इसलिए मानव तन में आने के बाद हर एक जीव का, हर एक प्राणी का ये धर्म है कि वो अपने आप में सुधार लावे, परमात्मा का भजन करे, समरसता को प्राप्त करे, सुख दुख मान अपमान हानि लाभ, जीवन मृत्यु में एक कृष्ण को देखे, एक परमपिता परमेश्वर को देखे। यही योगी का कर्म है, और उसके द्वारा हमारे आत्मा में एक निहित कर्म, निहित ज्ञान स्थित हो जाता है। 24वें में भगवान कृष्ण कहते हैं, और अथ चैनं नित्यजातं नित्यं यामनते मृतं, तथापि त्वं महाबानो नैनं सोचति मासुचिं। किंतु यदि तुम सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी महाबाहु तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं बनता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि तुम शोक का त्याग करो। ये तो शोक करने का विषय ही नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी